हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अब ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी के बारे में सारे खबर एक बाय एक करके देने वाला हूं। क्या कुछ अंदर चल रहा है और क्या कुछ जो नया परिवर्तन है वो सब होने के लिए जा रहा है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग का ये बार बार शिकायत रहता है कि आपका जो खबर है वो ऑथेंटिक रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि आप जानते हैं, बिहार एसएससी एकमात्र ब्रह्मांड का आयोग है जहां पे कोई भी अनुमान या उसके अंदर क्या क्या काम चल रहा है वो अध्यक्ष महोदय खुद भी नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां जो अधिकारी काम करते हैं वो बताते हैं कि आज कुछ काम हो रहा है, कल कुछ और हो रहा है। तो जैसे जैसे समय के साथ अपडेट मिलते जाएगा उसमें हम आपको परिवर्तन करते बताते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा कोशिश करते रहूँगा कि जो भी खबर है वो ऑथेंटिक मिले। थोड़ा-सा चूँकि मैं डेली वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जब हमें उधर से इनपुट मिलेगा कि कोई खबर है, तभी मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगा। और आज मुझे जो जानकारी मिल रही है, कुछ खबर है, तो मैं चलिए अपने सोर्स को सीधा फ़ोन लगाता हूँ और आप सभी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। अगर उसमें कोई भी आपको सहयोग करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग पूरा भरसक सहयोग करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारे जो हेलो सर। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार अंकुल जी, बताइए कैसे हैं। बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। हेलो। हेलो। हो रहा सॉरी दोस्त, थोड़ा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया हेलो। था। जी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो हाँ गया था। अनुकुल जी बोलिए। बोलिए अनुकुल जी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो सर ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ बिहार एसएससी के अंतर्गत अंदर में चल रहा है या सब काम ठप पड़ा हुआ है? नहीं सर जी, मैं जैसे बताया था पहले कि बिडिंग की प्रक्रिया चालू होने वाली थी मार्च में। तो वही अब 16 मार्च से उसको बिडिंग की प्रक्रिया चालू हो गया है। हम्म। अब उसी पर पूरा काम चल रहा है लगातार। तो ये प्रक्रिया कब तक संपन्न हो जाएगी पूरी तरीके से, ताकि बच्चे अपना जो तैयारी है उस ढंग से कर सके? देखिए मैं स्टेट तक क्लियर कर दूं जिससे सब क्लियर हो जाएगा जितना भी चीज है। देखिए हम्म। सबसे पहले चीज की अब कोई भी जो कंपनी है बिहार एसएससी के साथ जो जुड़ेगा हम्म। उसको 3 साल तक काम करना है जुड़ हम्म। के। इसीलिए बिहार की जो एसएससी है ये सोच रही है कि हम उस कंपनी को चूज करें जो बढ़िया से मतलब काम कर कंडक्ट कराए सब चीज को जांच पड़ताल करके। और हम्म। दूसरी बात है कि बिहार एसएससी पे एक बोझ भी मतलब बोझ क्या मतलब ऐड कर दिया गया तो इसका काम भी बढ़ गया है। क्योंकि जो नॉन टेक्निकल के जो कर्मचारी वाले सब जितने पोस्ट हैं सब यही अब बढ़ेगा। अच्छा, वो जो तो नया बिल पास हुआ है। हाँ, अब दूसरा चीज इसमें ये बता दे कि अभी जो बिहार एसएससी ये सोच रहा है कि हम कोई भी जो कंपनी हायर करे हम्म। उसका जो सॉफ्टवेयर की जो क्षमता हो 15 TB तक तैयार कर सके। हम्म। विद्यार्थी के ज्यादा लोड लेने पर वेबसाइट कोई असर ना पड़े। हम्म। इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रखकर ऐसा ये खोजा जा रहा है कि मतलब जांच पड़ताल के जरिए कुछ ऐसी कंपनियां सामने आई हैं पर इस हम्म। पे और भी जांच पड़ताल हो रहा अच्छा। अच्छा सर, ये तो आपने है। कंपनी को पूरा बात महिमा मंडन कर दिया। बहुत सारे जो लोगों के मन में दुविधा बना हुआ है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी सबको टेंडर दिया जा रहा है, कि ये बात सही है या क्या है इसमें सच्चाई? देखिए अनुकुल जी इस बात को हम पूरी तरह से खारिज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस बात मतलब इस बार टेंडर की प्रक्रिया में केवल वैसी कंपनी को मौका दिया जाएगा जो सरकारी निकाय द्वारा पहले से ब्लैक लिस्टेड ना हो। समझ रहे हैं ना। हम्म। जो कंपनी टेंडर में पूरी तरह से चयनित होगा उसके लिए शर्त ये भी होगा कि बिहार में पहले से हुआ और उसका ऑफिस होना चाहिए या 30 दिन के भीतर उसने खोला हो ऑफिस। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी को दे दिया जाए, ऐसा कभी ऐसा चीज पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और हम्म। जो लोग यह बोल रहे हैं ना कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है ये है वो है, इसे हम मतलब हम अपने तरीके से भ्रामक खबर फैलाने वाली बात मानेंगे। समझ गए अनुकुल जी। अच्छा, मतलब वैसा कंपनी को दिया जा रहा है जो पहले से किसी सरकारी संस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई। हाँ ये तो हाँ बड़ी अच्छा हाँ खबर है स्टूडेंट के लिए। हाँ वही ना।
मतलब भ्रामक खबरें ज्यादा इस पर फैल रही है, तो इसलिए मैं क्लियर कर दिया आपसे। अच्छा, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है कब तक संपन्न हो जाएगी, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये प्रक्रिया करीब अप्रैल के, जो है ना, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फाइनल हो जाएगा, ये मान के चलिए। अच्छा। इस पर इस बीच मतलब कई कंपनी है जो अपना परफॉर्मेंस के आधार पर उनको उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, और कई कंपनियों को हटाया भी जाएगा, कई को जोड़ा भी जाएगा। तो ये बात जान लीजिए कि कंपनी जो भी आएगी, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, या जितने भी लोग हैं हमारे इस कमेटी में, जो भी जांच देख रहे हैं, वो सभी चीज को ठोक बजा के एक बार फाइनल करना चाहते हैं कि भाई 3 साल तक उसको देखना है, तो सही से इस बार चूज किया जाए, समझ गए। हम्म। अच्छा, तो हाँ तो मतलब आप पूरा तरीके से ये बात आश्वस्त कर रहे हैं कि कंपनी इस बार बहुत मजबूती से आएगा। हाँ, मतलब ऐसा देखिए क्या है ना कि जो एसएससी की अपने जो सेंट्रल एसएससी है, उसका एक प्रक्रिया था, उसने डायरेक्ट उसको वो कर दिया था, हम्म। यूडी को लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है, हमारा बिहार मतलब बिहार एसएससी जो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि मतलब किसी को मन में शंका ना रहे, इतना तो हम ये और जो भी ये बातें बोल रहे हैं ना, वो भ्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बिहार एसएससी इस बार पूरी अच्छा काम कर रही है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ऐसे पहले नहीं होता था, समझ गए। अच्छा। अच्छा सर, ये जब हाँ इतना बात चल ही रहा है तो ये बात आपको पता होगा ही, ऑनलाइन एग्जाम सब होने के लिए जा रहा है या ऑफलाइन? देखिए, मैं तो पहले ही बोला, निसंदेह बच्चे ऑफलाइन ही एग्जाम हो सकता है, निसंदेह ऑफलाइन ही होगा। बट ये 80% चांस, लेकिन 20% वो भी मान लीजिए कि अगर जो कंपनी हम लोग वो जोड़ेंगे, तो कंपनी अगर बच्चों को, जितने बच्चे हैं उसको ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के पक्षधर होगी, तो हम्म। हम विचार किया जाएगा कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है। हम्म। हाँ, अच्छा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ये क्लियर हो गया। तो ये तो बता दीजिए कौन सा एग्जाम सबसे पहले होने के लिए जा रहा है? देखिए अनुकुल जी, एक चीज आप समझ लीजिए कि कुछ मेंस की एग्जामिनेशन है, हम्म। तो वो कंडक्ट करा के, और हम लोग सीजीएल 4 बीएसओ को पहले करवाने का पूरा प्लान कर रहे हैं, हम्म। और इसी पे हम लोग जो है बैठक होगी, और इसी पे हम लोग जो है मतलब इसी पे जो चीजें आगे निकलेंगी निकलेंगी, क्योंकि सीजीएल 4 बीएसओ पर पूरी चर्चा चल रही है, और जो इंटर लेवल का एग्जामिनेशन थे वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट कराने की पूरी बात चल रही तो अच्छा, जब ये सब बात चल ही रही है तो एक बहुत है। बड़ा प्रश्न है कि जो कैलेंडर जारी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो आयोग हाँ, के वेबसाइट पे आपने एक बार बताया था कि ये संशोधन होकर जारी होगा। तो ये संशोधित कैलेंडर हाँ, कब से जारी होगा? देखिए अब ये मान के चलिए अनुकुल जी कि टेंडर की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होती है, उसके अगले दिन ही हम्म। आयोग और कंपनी की बैठक होगी, समझ रहे हैं। हम्म। सबसे पहले चीज की ये तय होगा कि परीक्षा कौन सा मोड में अच्छा होगा। हम्म। इसके बाद फॉर्म रिओपन किया जाएगा, और एडमिट का मतलब एडिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एडिट का ऑप्शन भी होगा। और हम्म। फिर इसी चीज पर कैलेंडर जारी किया जाएगा, और मुझे लगता है कि जल्दी किया जाएगा, अच्छा। जितना जल्दी हो सके। अच्छा, तो एक एक जो और प्रश्न जो चल रहा है, हम्म, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न है, वो ये है कि बीएसओ का जो रिजेक्शन लिस्ट है, हाँ हाँ। वो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के लेके जो चल रही बात है, वो कब जारी किया जाएगा रिजेक्शन लिस्ट? ये परीक्षा से 1 महीना पहले जारी कर दिया जाएगा अनुकुल जी, तो मुझे लगता है कि 1 महीना पहले इसे जारी किया जाएगा, तो इसके लिए निसंदेह रहा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 महीना पहले जारी किया जाएगा। अच्छा, एक महीना पहले। अच्छा, तो फिर हाँ अनुमानित कोई एक बता दीजिए कि जो कैलेंडर जारी होना है वो कब जारी होगा लगभग। जैसे आपने बताया कि जो टेंडर प्रक्रिया होगी उसके बाद जो है हम लोग कैलेंडर जारी करने की कोशिश करेंगे। तो आपने बताया कि टेंडर प्रक्रिया जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक हो जाएगी, तो क्या ये मान चले कि अप्रैल के प्रथम से द्वितीय सप्ताह के बीच में कैलेंडर आ सकता है? देखिए अनुकुल जी, सही मायने में बताएं कि एक टेंडर से ही निर्भर करता है। जैसे ही ये पूरी हो जाएगी, बिडिंग प्रक्रिया है और कई सारी प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी, तो हम्म। हम लोग पूरी से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल से पहले या दूसरे में हो जाए। लेकिन अगर 5-10 दिन इधर उधर होता है, तो मतलब इसमें वो नहीं होना चाहिए कि मतलब, लेकिन मेरा पूरा ये मानना है कि जैसे ही बिडिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी, तो कैलेंडर का ही पूरा प्रोसेस है। ठीक। ठीक है, तो बहुत हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। ठीक है अनुकुल जी। तो दोस्तों, हमारे जो सोर्स है वो एकदम पुख्ता है,
और उन्होंने जो जो बातें बताई है, हो सकता है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई दिया हो, क्योंकि एक बार बीच में फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो उन सारे बातों को मिला करके हम बता देते हैं। पहला बात उन्होंने बताया कि 16 मार्च से बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये बिडिंग प्रक्रिया जो है, टेंडर देने की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी बहुत सारे कंपनी को छांटा जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको परफॉर्मेंस के आधार पर ही फाइनली टेंडर दिया जाएगा और ये 3 साल का होगा। उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया कि जो सेंट्रल एसएससी है उसमें जो कुछ खामियां पाई गई, उसके लेकर कुछ वीडियो बना और वो सब खामियां बिहार एसएससी नहीं करना चाहती है। इसीलिए कोई मजबूत कंपनी हो, उन्होंने ये बताया कि जो 15 टीबी तक का जो सॉफ्टवेयर है डेवलप करने की क्षमता रखता हो, वो कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। और फिर उसने ये बताया कि वैसे कंपनी को टेंडर दिया जाएगा कि जो जैसे आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज किया। आपके मन में भी दुविधा था, उन्होंने ये बताया कि जो बिहार एसएससी है वो मापदंड में रखा है कि वैसे कंपनी ही शामिल होंगे बिडिंग प्रक्रिया में जो कि किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा पहले से ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और इस आज जैसे मान लीजिए 19 मार्च हो गया, तो 19 मार्च तक में बहुत सारे कंपनी को छांटा गया, अभी बहुत सारे कंपनी को मौका दिया जाएगा और फाइनली रूप से ये 27-28 तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उन्होंने लेट सेट जो अप्रैल का पहला सप्ताह है वहां तक बताया कि कंपनी की जो टेंडर प्रक्रिया है लगभग पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद ये जो आपको संशोधित कैलेंडर है वो देखने को मिलेगा। और जो एग्जाम अगर हम अनुमान लगाएं तो आपको जो सीजीएल है और जो बीएसओ एग्जाम है वो जुलाई में ही मान के चलना है। बाकी जो 12th लेवल की एग्जाम है उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि आयोग तुरंत एक के बाद एक इतना बड़ा बड़ा एग्जाम नहीं करवा सकती है। लेकिन अगर चाह ले आयोग तो सीजीएल 4 का जो एग्जाम है वो आपको जुलाई में करवा सकती है, बीएसओ भी एग्जाम जुलाई में करवा सकती है। और जो 2-3 मेंस का एग्जाम पीछे पड़ा हुआ है कार्यालय परिचारी वगैरह का, वो आपको अप्रैल में अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो सबसे आपका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक अगर बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आयोग के पास फिर भी 70 से 80 दिन होंगे आपके सारा एडिट का ऑप्शन देने से लेकर रीओपन करने तक का और एडमिट कार्ड जारी करने का 70 से 80 दिन होंगे। इसलिए आप लोग जो ये बातें सोच रहे हैं कि जुलाई में होगा नहीं होगा, अभी फिलहाल जुलाई मान के चलिए। अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है फिर उसके हिसाब से अपना अपना रणनीति बनाइएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी बात बताया कि जो बीएसओ की रिजेक्शन लिस्ट है वो एग्जाम से 1 महीना पूर्व जारी किया जाएगा। और आप ये बात देख लीजिए कि जो कंपनी है, बार-बार उन्होंने इस बात को बोला कि जो ऐसे कंपनी को दिया जाएगा जो बिहार एसएससी के साथ अच्छे से काम कर सके। और अच्छे से काम आप जानते हैं कि अच्छे से काम तभी होगा जब सरकार उसको आर्थिक रूप से कंधा लगाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक बड़ा पूंजी की आवश्यकता होगी जो कि आयोग के पास भी है और थोड़ा बहुत सरकार अगर मदद करे। अगर 3 साल के लिए कंपनी को टेंडर मिल जाता है तो आप समझिए कि अगले 3 साल बिहार एसएससी काम बहुत स्मूथली होने वाला है। और जो भी वैकेंसियां पहले से लंबित है, ये जो वैकेंसी जिसका फॉर्म फिलअप हो गया वो तो होगा ही, लेकिन जो वैकेंसियां पहले से लंबित है वो सब भी वैकेंसियां फाइनलाइज की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज का इंफॉर्मेशन जो कंपनी से लेकर थी। उन्होंने 15 टीबी का जिक्र किया है, मतलब 15 टीबी आप समझ रहे बहुत बड़ा साइज होता है। यानी कि 60 से 70 लाख तक के स्टूडेंट के डेटा को रखने का, उसको एक मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे से संशोधित करने का, ये सारा 60 से 70 लाख स्टूडेंट का स्ट्रेंथ लेके चल रही है। और ऐसे में किसी अरे गहरे कंपनी को अगर टेंडर मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट के साथ है धोखेबाजी होगा। इसलिए बिहार एसएससी पहले चरण में आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो 9 मार्च तक प्रक्रिया संपन्न होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया तकनीकी वजह यही थी कि कंपनी और आयोग के बीच में जो चीज़ें थी वो स्पष्ट तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसलिए इस बार दूसरे कंपनी को मौका दिया गया है और इसमें भी बहुत सारे कंपनी को छांटा जाएगा। फाइनली रूप से वही कंपनी गेम में आगे बढ़ के आएगा जो हर प्रक्रिया मानक को फॉलो करेगा। उन्होंने ये बात बताया कि वैसे कंपनी को ही मौका दिया जाएगा जो बिहार में पहले से ऑफिस हो जिसका, या फिर
वैसे कंपनी जो टेंडर प्रक्रिया में पूरी हो जाते हैं उनको बिहार में ऑफिस खोलना पड़ेगा। यानी कि जो बिहारी वाली बात है वो कहीं न कहीं इस टेंडर प्रक्रिया में भी दिख रहा है कि कोई अगर लोकल कंपनी को मिलता है तो वो हर चीज़ को बिहार को प्रशासनिक को एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और विद्यार्थी के साथ कोई भी धोखाबाजी नहीं होगा। दोस्तों, आपको इसी इन्फॉर्मेशन के साथ छोड़े जाता हूँ और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर मान चलिए कि इस इन्फॉर्मेशन के अलावा आप भी कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो उस चैनल में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये भी कहेंगे कि अगर मान चलिए कि ये सभी जानकारी होने के बाद भी आपका कैलेंडर एक उचित समय पे जारी नहीं होता है, तो हम लोग आपको स्टूडेंट लीडर से कॉन्टैक्ट करवा के, सेतु बन के आपको कॉन्टैक्ट करा देंगे ताकि आप जो आयोग को होता है कि एक कैटलिस्ट की तरह भूमिका निभा सके और उनसे जल्दी से जल्दी कैलेंडर जारी करवा के एग्जाम करवा सके। ऐसे में आप हमसे जुड़ जाइए, ये सब काम हम आपको बहुत आसानी से करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।